आप सभी का एल के मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी तक आप लोग को हम फिजिक्स का 2 चैप्टर थ्योरी पढ़ा चुके हैं। ये लास्ट है, एक क्लास और हो सकता है, मे बी एक क्लास और होगा न्यूमेरिकल का। उसके बाद आपको फाइनली कल तक में आपका ये दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आपको तीसरा चैप्टर जो शुरू करेंगे वो कैपेसिटर है, विद्युत सानिध्य। तो आप लोग वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कीजिए। ये मत सोचिए जो कि हम उसको बताएंगे उसको आ जाएगा, ये सोच निगेटिव है। ये सोच निगेटिव है। जो भी फ्रेंड सर्किल है सब आदमी एक साथ आगे बढ़े तो उसमें खुशी होनी चाहिए। और एक चीज़ जो कमी हमको नज़र आता है आप लोग में, वो किसी को ये पर्पस, किसी भी बच्चा में, मैक्सिमम बच्चा में हम देखते हैं ये पर्पस नहीं रहता जो कि हमको आगे चल के कुछ बनना है। वो जस्ट मैट्रिक इंटर किया हो गया। तो आप में जब आप पढ़ रहे हो तो वो तो जो गांव में बच्चा रहता है वो भी मैट्रिक इंटर करता है, मार्क्स वैसे ही आ जाता है। जिसको किसी को 400 आता है, जो 400 लायक उस है नहीं, किसी को 300, जो 400 लायक है उसको 250, 300 ये आता है। तो मार्क्स डजेंट मैटर, व्हाट एवर यू गेट। आप अपना फोकस ये रखिए जो कि हमको लाइफ में कुछ बनना है। पढ़ने का मतलब होता है जो कि कुछ गेन करें। जब आप नॉलेज ही गेन नहीं किए, जब कुछ बन नहीं पाए, तो फिर पढ़ने का मतलब क्या? तब तो उससे अच्छा वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ टाइम है। जो आपको लाइफ में मान लीजिए यूज ही ना हो तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप पढ़े, मैट्रिक इंटर किए और उसके बाद उसका यूज ही नहीं किए तो फिर उस पढ़ने का मतलब कुछ नहीं रह जाता है। आप जब पढ़ रहे हैं तो सही से पढ़िए जिसका यूज हो। और आप ये आपसे ज़्यादा मेहनत तो मैं करता हूँ। आप ये सोचो जो कि 10 बजे से लेके 6:30 बजे तक मेरा अपना वर्क है जो जिसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। ये छोड़ सकते हैं लेकिन उसको नहीं छोड़ सकते हैं। फिर आपके पास आए, उसको मान लीजिए आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो ये मेरा ब्रांच है। मेरा ब्रांच जो इंजीनियरिंग की है, तो इसके चलते 12th फिजिक्स हमको अच्छी तरीक़ा से आता है। तो अब आप ये सोचो जो कि आपको फिर मैथ हम पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। तो जो मेहनत करके आपको दे रहे हैं और आप उसको देखोगे नहीं, उससे समझोगे नहीं, जो भी दिक्कत है वो क्वेश्चन कीजिए, आपको जवाब देंगे। तो आप लोग मेहनत कीजिए, लाइफ में कोई एम रखिए। यदि एम नहीं है तो वो फालतू का पढ़ना अपना वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट कर रहे हैं और फादर का मनी भी वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए वीडियो जब पढ़ना ही है तो सही से पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। काहे पढ़ के क्या कीजिएगा? वैसे मैट्रिक इंटर एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए, घर में रहिए। अब देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर कितना कूलम दे रहे हैं? 250 कूलम। मतलब क्यू हर जगह क्या है? समान है। 250 मैक्रो कूलम, मतलब 250 गुना 10⁻⁻6 कूलम है। किस पे? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पे। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने, समबाहु त्रिभुज है। अब एक चीज आपको याद होगा, परिकेंद्र किसको कहेंगे? क्यू। बी भी क्या होगा? क्यू सी। क्यू जो आपका लंबसम द्विभाजक है, उस बिंदु को जब मिलाइएगा कहाँ से? बी से, तो उसका सभी शीर्ष से जो दूरी होगा वो क्या होगा? समान होगा। सभी शीर्ष से दूरी क्या होगा? समान होगा। मतलब ए से इन सेंटर जो है आई, इसका ए से आई की दूरी, बी से आई तक की दूरी और सी से आई की दूरी क्या होता है? समान होता है। और ये चार्ज मेरा क्या है?
हर एक जगह हर एक चीज़ पे चार्ज क्या है, समान है। तो हम मान लीजिए कुछ भी निकालें, तो जब तीनों के चलते हम निकाल रहे हैं तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि तीनों के लिए क्या है, समान है। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी कितना है, 18 cm। ये आपको दिया हुआ है कितना, 18 cm। 18 cm ये सपोज कीजिए r मान लिए, ठीक। ये आपका r, तो r कितना दिया हुआ, 18 cm। और आप जानते हैं इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, 0.18 मीटर हो जाएगा। अब आइए आपको विद्युत विभव परिकेंद्र पे क्या निकालना है, विद्युत भी क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या होता है, Q1। अब एक चीज़ बताओ, किसी भी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो होगा वो शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य होगा, देखिए ये जो फोर्स होगा इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, नीचे की ओर, और इसके कारण इस साइड, और ये इस साइड, इस दोनों का कंपोनेंट एक क्या होगा, ऊपर में हो, ऊपर की ओर होगा, जो इसको कैंसिल कर देगा। हालांकि विद्युत क्षेत्र जब हम बताएंगे तो इसको हम देखिए 0 होता है, लेकिन कैसे होता है वो हम आपको दिखा देते हैं। पहले तो आप फर्स्ट नंबर में भी निकाल लीजिए। तो भी जो तीनों के चलते, इस क्यू के चलते, इस क्यू के चलते और इस क्यू के चलते, जब दूरी और क्यू दोनों समान है तब भी हम क्या लिख देते हैं, 3 × 1/4πε0 Q/r। अब आप सॉल्व करना तो ये आपको आना चाहिए, 3 × 10 9 × 10 पावर 9 इंटू क्यू आपको 250 × 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.18। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यही क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा, ठीक। ये आपका वोल्ट हो जाएगा, ठीक, वोल्ट यूनिट है उसका। अब देखिए इसको हम क्लियर थोड़ा सा बड़ा फिगर बना करके, दूसरा नंबर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है वो शून्य हो रहा है, ये चीज़ हम दिखा रहे हैं। अब एक चीज़ बताओ, जब ये समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण कितना, 120 डिग्री, ये भी कोण कितना, 120 डिग्री, और ये भी कोण 120 डिग्री, जो आप पढ़ चुके हैं। तो इसको समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ देगा, आप याद कर लोगे, कोई भी दूसरा आंसर दे दोगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है। कैसे होता है वो आपसे क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि Q और R समान है। तो मैग्नीट्यूड देखो, A Q, B Q और C Q, इसी का दूसरा जो पार्ट है। जब आप इन सेंटर को मिलाते हो ये इन सेंटर है। अब देखो A I, ये तो आपको E हो गया, ये भी E और ये भी E। अब E होता क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको अलजेब्राइक हम जोड़ नहीं सकते हैं, इसका जो डायरेक्शन होगा उसके अनुसार जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री कोण, क्योंकि ये टोटल जब 120 है तो ये एक दूसरे को समद्विभाज करेगा, 60 डिग्री। ये भी कोण क्या होगा, 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री। आपको जब शायद याद हो तो जिस समय आप 11th में किसी सर से पढ़े होंगे, ये जब कोई वेक्टर A है तो और ये 30 डिग्री कोण बना रहा है या थीटा कोण बना रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट तोड़ते थे तो ये क्या हो जाता था, A cos थीटा, A cos थीटा, और ये क्या होता था, A sin थीटा। कंपोनेंट जब तोड़ते थे तो A cos थीटा और A sin थीटा लिखते थे। तो ये जो E है तो इसका जब आप कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये क्या होगा, इसको ध्यान से देखो, एंगल जिस
जिस आप एंगल जहाँ पे आप एंगल बना रहे हो जिस भुजा पे, वो क्या हो जाता था कॉस थीटा, और उसका अपोजिट क्या होता था साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा, और इसके चलते भी क्या होगा ई कॉस थीटा, दोनों के चलते कोई दिक्कत नहीं। और थीटा बराबर है ई बराबर है, तो अब और एक होगा इधर आपका ई साइन थीटा, और इसका जो इधर कंपोनेंट होगा वो भी क्या होगा ई साइन थीटा, और थीटा आपका क्या है बराबर है। तो ये एक दूसरे को देखिए डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है समान है, तो एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल कर देगा। तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या किया कैंसिल कर दिया। अब ये दोनों ई कॉस थीटा बैलेंस करेगा किसको इस ई को, देखते हैं ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, तो ई नेट ई जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जब लिखिएगा तो ई माइनस 2e कॉस थीटा, 2e कॉस थीटा सपोज करो हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में होगा। अब क्या आएगा नहीं आएगा, सपोज करो मेरा एजम्पशन जब गलत होगा, हम माने क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो हमको ई पॉजिटिवली और इस दोनों को क्या लेना होगा निगेटिव होगा। जब मेरा एजम्पशन गलत होगा तो ये निगेटिव आ जाएगा, जैसे ही निगेटिव आ जाएगा तो गलत नहीं है, तो हम क्या कहेंगे जिस ओर हम माने थे उधर ना हो करके ऊपर की ओर होगा, और शून्य हो जाएगा मीन्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका हिंदी हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई आप कुछ भी दे उससे मतलब नहीं, 2e कॉस बाद में हम 60 डिग्री, थीटा आपको एक्चुअल में है कितना ये कितना 60 डिग्री है, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता 1/2 कैंसिल, ये हो गया e माइनस ई बराबर कितना 0, मतलब ई नेट आपको क्या हो गया 0 हो गया, ई नेट कितना 0 मीन्स क्या होगा जब आवेश आपका आवेश जब प्रत्येक कोने पे समान हो और वृत्त आपका वर्ग हो और समबाहु त्रिभुज हो तो उसका क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो गया। तो क्यों हुआ कैसे हुआ वो आप देख चुके हैं। अब आइए 11 नंबर में क्या है, इतना कूलम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है, एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में किया गया कार्य। देखिए 3 मीटर से आप कहाँ जा रहे हैं 6 मीटर पे, तब इसमें आप कितना कार्य कर रहे हैं ये आपको ज्ञात करनी है। ठीक, तो ये ज्ञात करनी है तो कार्य होता क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको Q के कारण 11 सपोज करो इतना कूलम एक बिंदु निर्देशांक के मूल बिंदु पे है, आपको O पे है, ये कितना है Q बराबर 6 × 10⁻⁻8 कूलम। आपको A बिंदु यहाँ पे UA और ये क्या हो जाएगा UB हो गया, सॉरी ये B बिंदु बाद में दिखाएंगे। यहाँ आवेश कितना है मूल बिंदु पे से एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु इतना मीटर से इतना मीटर तक ले जाने में इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा निगेटिव होगा। ये है x बराबर 3 और ये हो गया x बराबर 6, Q बराबर आपको -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो अब इसको यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं तो UA क्या हो जाएगा QQ/R। पहले ये देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा 3,
और फिर यहाँ से यहाँ तक 6, तो यहाँ 3 है तो हमको क्या हो जाएगा 1/4 पाइप्स नॉट। क्यू आपका निगेटिव है तो हम यहीं पे आपको निगेटिव दे देते हैं। क्यू दोनों का मल्टीप्लाई 6 × 10 Q1 × Q2/R होता है, तो यहाँ Q1 है आपको 6 × 10⁻⁸ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया। अब उसी टाइप से आप क्या निकाल लोगे, UV पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B, तो UV भी निकालोगे तो ये भी निगेटिव होगा -1/4 पाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, चार्ज निगेटिव है। तो 6 × 10⁻⁸ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय, अब R क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी 6 हो जाएगा, कितना 6। अब जब हमको काज W निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, UV - UA चेंज इन। अब इसको जब माइनस कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 1, आप यहाँ पे रख देना, इसको सॉल्व कर देना, आपको बन जाएगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये और ये सभी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जो कॉमन होगा उसको बाहर कर लेंगे। ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 6 16 96, बाद में करना 10⁻⁻8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 3। तब जो कॉमन है आपको वो कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखिए जो प्लस को है उसको पहले लिखते हैं, जो माइनस है उसको बाद में। तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, देखिए 1/3 कॉमन है, ले लिए। अब यहाँ बच जाएगा प्लस में 1, ये पूरा चीज़ कॉमन था, हम बाहर कर लिए 1 - 1/2, 1 - 1/2। अब इसको सॉल्व करना, आप लोग इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। अब इसका वैल्यू कितना, 9 × 10⁻9, और ये हो जाएगा 6 × 10, 1.6 इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻19 27 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 - 1, ये 1/2। ठीक, अब इसको सॉल्व करके लिख दीजिए। अब आइए 12 में, दो प्लेटों के बीच की दूरी कितना है, 2 mm। दो प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, 2 mm है, और दो प्लेटों की बीच की दूरी 2 mm, मतलब डेल एक्स क्या है, 2 मिलीमीटर है। तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना, 10⁻⁻3 मीटर, 1000 मिलीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ठीक, अब विभवांतर कितना है, 1000 वोल्ट, मतलब डेल वी आपको क्या है, 1000 वोल्ट है। प्लेटों के बीच विद्युत की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ई आपको निकालनी है, ई बराबर वाट। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, डेल वी बाय डेल एक्स। अब डेल वी कितना, 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻3, ये कितने के बराबर, 500 के बराबर।
और ये भी चल जाएगा तो ऊपर निगेटिव पावर है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 5 इंटू 10 पावर 3, और ये 2 0 को तो वहाँ पे रखिए तो 5 इंटू 10 पावर 5 हो जाएगा। ये वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब आइए 13 नंबर बोल रहा है, एक कैथोड किरण नालिका की प्लेट में परस्पर समांतर है और उनके बीच की दूरी कितना, 0.6 mm। मतलब डेल एक्स आपको दिया हुआ है 0.6 cm और 100 cm बराबर 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.06 मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 6 इंटू 10 पावर -3 मीटर। अब देखिए उनके बीच इतना वोल्ट का विभवांतर लगाने पर, मतलब आपको डेल वी दिया हुआ 15 किलो वोल्ट, ये दिया हुआ 15 केवी का, मतलब किलो वोल्ट है, तो ये 15 इंटू 10 पावर 3 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं, डेल वी हम लिख लिए। अब बोलना ज्ञात कीजिए प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर तो आप आसानी से निकाल दोगे डेल वी बाय डेल एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो 15 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 पावर -3, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर बल तथा इलेक्ट्रॉन का त्वरण। देखो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर बल, तो बल बराबर F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई, तथा इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन का त्वरण, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F तो आसानी से आप निकाल लोगे, F बराबर Q इंटू ई, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो Q इंटू ई, तो Q इंटू ई, सॉरी ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 12 2.5, ये ऊपर जाके 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर, ठीक। और Q है आपको 1.6, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर -19, ई आपको 2.5 इंटू 10 पावर 6, ये हो गया। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 32 8 40, 2 अंक के बाद दशमलव इंटू 10 पावर -13 न्यूटन। फोर्स मेरा निकल गया 4 इंटू 10 पावर -13 न्यूटन। अब हमसे पूछ रहा इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन का त्वरण, और 9 F बराबर आप क्या जानते हैं, m इंटू ए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और F आप निकाले हुए हैं 4 इंटू 10 पावर -13, m आपको दिया हुआ 9.1 इंटू 10 पावर -13, वहाँ 13 लिखा जो कि गलत है, क्या होगा -31 होता इंटू ए। आप इसको यहाँ से a जब निकालोगे तो a आपको क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर -13 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 पावर -31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। अब आइए 13 नंबर आपका हो गया, आप सॉल्व खुद कीजिएगा। अब 14 नंबर में आपको क्या है, इतना कूलम के एक विद्युत आवेश को एक समान विद्युत क्षेत्र में
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना जूल कार्य करना पड़ता है। यदि बिंदुओं के बीच दूरी 9 cm हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना ज्ञात कीजिए। देखिए विद्युत क्षेत्र के बीच की दूरी आपको दिया हुआ, तो बोल रहा तीव्रता ज्ञात करनी। आपको W दिया हुआ, कितना W दिया हुआ है, जो दिया हुआ वो हम लिख लेंगे। इतना कूलम के 14 में Q दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻8 कूलम। इतना जूल कार्य करना पड़ता है, तो W बराबर हो जाएगा 3.24 × 10⁻⁻4 जूल। ये हमको दिया हुआ है 3.24 × 10⁻⁻4 जूल। अब हमको डेल एक्स दिया हुआ है और ई निकालना है। डेल एक्स आपको दिया हुआ है 9 cm, कितना 9 cm दिया हुआ डेल एक्स। तो हमको ई बराबर पूछ रहा व्हाट, तो ई से पहले हमको क्या निकालना होगा, डेल वी निकालना होगा। ई से पहले डेल वी निकालना होगा, तो डेल वी के लिए क्या होगा, डेल वी क्या होता है W/Q। तब यहाँ से हम W मेरा 3.24 × 10⁻⁻4 और Q है आपको 3 × 10⁻⁻8। जब इसको सॉल्व करते हो तो 1.08 × 10 पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। अब हमको E बराबर क्या होगा, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स ये हो जाएगा। डेल वी 1.08 × 10⁻4, डेल एक्स आपको 9 × 10⁻9 cm है, तो इसी को क्या लिखोगे 9 × 10⁻2 मीटर। तो ये 9 × 10⁻2 मीटर, इसको आप सॉल्व कर देना, बन जाएगा। अब आइए 15 नंबर। ये 15 नंबर क्या है, दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी आपको कितना दिया हुआ है 0.5 × 10⁻³ मीटर। कितना 5 × 10⁻³ मीटर दिया हुआ है। मतलब डेल एक्स आपको दिया हुआ, कोई भी दो क्षैतिज प्लेट है, इसके बीच की दूरी जो है आपको डेल एक्स ये दिया हुआ 5 × 10⁻³ मीटर ये दिया हुआ है। उनके बीच विभवांतर डेल वी डेल एक्स हो गया 5 × 10⁻³ मीटर। डेल वी आपको दिया हुआ है 500 वोल्ट। और यदि प्लेटों के बीच इतना क्रिया द्रव्यमान का एक कण स्थिर रहता, मतलब m जो है आपको दिया हुआ 3.3 × 10⁻15 kg। द्रव्यमान का एक कण क्या रहता है, स्थिर रहता है, तो कण पर कितने इलेक्ट्रॉन समान से कम अथवा अधिक है। एक देखो यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो अस्थिर रहता, तो जब अस्थिर है तो नीचे क्या हो जाएगा mg और ऊपर की डायरेक्शन में क्या होगा q × E। ये दोनों क्या होगा बराबर होगा, तभी नेट बैलेंस फोर्स नेट फोर्स जब 0 हो जाएगा उस केस में ही क्या होगा आपका मास वो कण मूव नहीं करेगा। तो Q × E। अब Q को आप क्या लिखोगे, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन बोल रहा था, Q बराबर क्या हो जाएगा N × E। N क्या हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। E आप निकालोगे, E बराबर क्या जानते हो डेल वी बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल वी 500 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻³ ये हो जाएगा 100, ऊपर जाएगा तो आपको सॉल्व करो कितना 10⁻5 वोल्ट पर मीटर।
अब इसको यहाँ पे रखो। नेट फोर्स क्या है, एफ नेट आपको कितना 0 है, नेट फोर्स 0 है, मतलब क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा एम इंटू जी, एम इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो क्यू आपका क्या होगा एन इंटू ई बराबर एम इंटू जी। एम आपको दिया हुआ 3.3 इंटू 10⁻⁻15। एन आपको निकालनी है, इलेक्ट्रॉन चार्ज जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई आप अभी निकाले हो 10⁻5, मास आपको 3.3 इंटू 10⁻⁻15 kg। जी आप जानते हैं 10, नहीं दिया हो 10, 9.8, 10 आप जो लेना है। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ से n या 9.8 जो भी, यहाँ से n निकाल लीजिए और यही आपका आंसर हो। सपोज करो 2 पॉइंट समथिंग आता है तो आप क्या लोगे 2 लोगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा तो आप 2 लोगे। तो ये हो जाएगा, ये 15 हो गया। 16 नंबर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को इतना वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन इतना वोल्ट त्वरित कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। जब ये त्वरण का आना मीन्स जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में। किससे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। अब इसकी ऊर्जा में वृद्धि तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। इतना तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को इतना वोल्ट विभवांतर पर, तो क्या हो जाए W बराबर Q इंटू ई, Q इंटू ई हो जाएगा। W बराबर आपको 16, W बराबर Q इंटू ई, Q इंटू डेल वी, Q क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, डेल वी आपको दिया हुआ है कितना 1.5 इंटू 10⁻⁴, 1.5 इंटू 10⁻⁴, ये किसके बराबर, जूल के बराबर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब निकालनी है तो वो क्या हो जाएगा W बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये जब कीजिएगा तो यहाँ एक आंसर हो गया आपको, दूसरा आंसर हम ही लिख रहे हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें हो गया W इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, अब ये 17 नंबर। 17 में क्या है, दो प्रोटॉन के बीच इतना मीटर की दूरी है। 17 में जब आपका कोई दो प्रोटॉन है, ये ए और बी पे प्रोटॉन है, मतलब प्लस ई है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस समय इसका क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितने दूरी के बीच, इतने मीटर की दूरी, मतलब R आपको दिया हुआ है कितना 1.0 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आपको दिया हुआ है। ठीक, तो U जिस समय ये सपोज कि ये दोनों यहाँ पे है तो U बराबर क्या होगा 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू ई डिवाइडेड बाय R। तो E इंटू ई क्या हो जाएगा E स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाय R। E है क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। E की बराबर कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R दिया हुआ 1 इंटू 10⁻⁻10 हो गया। सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा, ये जब पावर ऊपर ये 19 हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻19, क्योंकि माइनस है प्लस हो जाएगा तो ये जुट जाएगा 10 19
इंटू 1.6 का स्क्वायर 2.56 इंटू 10⁻38। कितना हो गया 38। ये आपका u मल्टीप्लाई कीजिए या छोड़ दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपको 9 इंटू 4 के 54, 9 25, 9 से 54, 45, 15, 18, 5, 23, 10⁻19। आप जो इसको पॉइंट में लिखोगे ये 2.304 इंटू 10⁻18 जूल। ये आपका क्या निकला, ये पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब आपको क्या बोल रहा है, यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए जब चार्ज क्या है, समान है, और दोनों पे फोर्स क्या होगा, समान लगेगा, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, समान होगा। और वो दोनों काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, इस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो भी स्थितिज ऊर्जा होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में, और दोनों क्या होगा, बराबर होगा। पोटेंशियल हर एक बिंदु पे पोटेंशियल एनर्जी और इस पोटेंशियल एनर्जी और आपको काइनेटिक एनर्जी का सम जो होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये u बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे काइनेटिक एनर्जी E पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरे लॉ ऑफ कंजर्वेशन बराबर क्या हो जाएगा u के, मतलब 2E बराबर u। तो E क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, लिख दें E आपको लेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच प्रोटॉन, ठीक, ईच प्रोटॉन। तो E प्लस EU, तो E बराबर हो जाएगा 1/2U, U आप निकाल चुके हैं, तो 1/2 इंटू 2.304 इंटू 10⁻18 जूल, या तो 1/2 इसको डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 1 लगभग 5 इंटू 10⁻52 होगा, तो 15 10⁻18 जूल। अब 2 अंक के बाद आपका है, तो ये क्या हो जाएगा 1.15। यदि एक प्रोटॉन को आप अस्थिर रखते, दूसरा केस में देखो दोनों को मुक्त कर दे रहे हैं, पहला केस में क्या है, हम दोनों को मुक्त कर दे रहे हैं, ठीक। लेकिन अब क्या करते हैं, एक प्रोटॉन को अस्थिर रखते हैं, दूसरा को हम मुक्त करते हैं, ये प्लस E और यहाँ भी प्लस E। तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, U के बराबर। काइनेटिक एनर्जी किसके, U के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो U के बराबर हो जाएगा। तो अब ये कितना आप निकाल चुके हैं, U 2.304 इंटू 10⁻18 जूल हो जाएगा, ठीक। अब ये 18 नंबर, में क्या है, Q2 Q4 कूलम के A मीटर भुजा वाले संभावित त्रिभुज के कोने पर रखने पर कितना कार्य करना होगा, निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो जो भी कार्य होगा वो क्या होगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो आप सीधा कार्य बराबर क्या होगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। हम निकाय का विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते, वही क्या हो जाएगा, उसका कार्य हो जाएगा। सपोज करो A है प्लस Q चार्ज, B आपका प्लस 2Q चार्ज और C पे प्लस 4Q चार्ज। दूरी कितना A है, तो AB का BC के कारण और AC के कारण, सपोज करो ये जब U1 है, ये U2 है,
और इसके कारण U3 है। तो U जो होगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा वो क्या हो जाएगा, तीनों स्थितिज ऊर्जा होता क्या है आपका अदिश राशि होता है। तो इस चार्ज के कारण इस सभी को जब भूल जाओ तो आप क्या लिखोगे, एक ए बी लाइन दिखेगा तो Q1 Q2/4πε0 ये लिखोगे, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R लिखते हैं तो R की जगह क्या है ए है। तो आपका क्या होगा U1 + U2 + U3 ये ना। तब ये क्या होगा U1 कितना 1/4πε0 Q1 Q2 Q × 2Q डिवाइडेड बाई प्लस 1/4πε0। अब ये BC के कारण, तो BC के कारण क्या होगा Q1 है 2Q × 4Q डिवाइडेड बाई बीच की दूरी समान है प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 तो 4Q × Q डिवाइडेड बाय ए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, क्या क्या कॉमन है, आप 1/4πε0 ये कॉमन ले लो या 1/4πε0 जब इधर रखते हैं तो 2Q² प्लस 8Q² प्लस 4Q² सभी देखिए हर समान है तो ऊपर वाला भी जुट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 14Q² 1/4πε0 इंटू 14Q² ये स्थितिज ऊर्जा हुआ। तो कार्य भी क्या हो जाएगा, कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा जो आप क्या निकालें 1/4πε0 14Q² ठीक। अब आइए 19 नंबर, देखिए 18 cm की दूरी पर स्थित दो आवेश इतना और इतना के एक निकाय की स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दोनों आवेशों को अनंत दूरी तक एक दूसरे में कितने कार्य की आवश्यकता होगी। 19 नंबर आपको क्या है, दो आवेश है Q1 आपको 7 माइक्रोकूलम, Q2 आपको -2 माइक्रोकूलम, 18 cm की दूरी पे है और 18 cm दिया हुआ है। तो बोला विद्युत स्थितिज ऊर्जा तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो आपको Q1 है 7 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा 7 × 10⁻⁻6 Q2 है -2 माइक्रोकूलम, ये होगा 2 - 2 × 10⁻⁻6 कूलम। R आपको 18 cm दिया हुआ 0.18 मीटर। तो U1 विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 9 × 10⁻9 इंटू Q1 आपको है 7 × 10⁻⁻6 इंटू -2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R। R हो गया 0.18। ये 0.01 बच जाएगा ठीक। ये हो जाएगा -7 × 10⁻⁻12 ये हो जाएगा आपको -12, ये -3 और ये 2 जीरो आपको दशमलव का क्या होगा ऊपर चले जाएगा। ये हो जाएगा 0.7 × 10⁻⁻1
मतलब 0.-0.7 जूल। अब देखो स्थितिज ऊर्जा निकल गया। U इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो W क्या हो जाएगा, बोल रहा अनंत तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो U इन्फिनिटी पे -U1, ठीक। तो ये बराबर 0 -U1 बराबर -U1 बराबर हो जाएगा माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 0.7 जूल। अब बहुत हो गया, कल आपका लास्ट हो जाएगा ये प्रॉब्लम का, उसके आगे चैप्टर पर मंगलवार से बताएंगे। धन्यवाद।